संसद के मॉनसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद जैसा झूठा और भ्रामक सिद्धांत गढ़ा। शाह ने संसद में गर्व से कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने इस झूठ को पूरी तरह नकार दिया। अमित शाह ने अपने भाषण में 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब लश्कर-ए-तैयबा ने भारत पर इतना बड़ा हमला किया, उस वक्त कुछ लोग और संगठन हिंदुत्ववादी संगठनों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आतंकवाद को भी धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ समुदायों को खुश किया जा सके और वोट बटोरे जा सके। गृह मंत्री का यह बयान मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले से ठीक पहले आया, जिसमें अभिनव भारत नाम के एक हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्यों पर आरोप है। शाह ने कहा कि अफजल गुरु को समय पर फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उस वक्त पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस न सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए निर्दोष लोगों को जेल में डाला, उन्हें प्रताड़ित किया और एक झूठी कहानी रची जिससे चुनावों में लाभ मिल सके। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर विशेष चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला। शाह के मुताबिक आज जो आतंकवाद का असर कम हुआ है, वो केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति और कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद फैलने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति है। जम्मू कश्मीर पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आज घाटी में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आतंकवाद अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। पहले जहां पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए हमारे युवाओं को कट्टरपंथी बनाना पड़ता था, अब पिछले 6 महीनों में एक भी कश्मीरी युवक ने बंदूक नहीं उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी मारे जा रहे हैं वो सब पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, स्थानीय नहीं। शाह ने आगे कहा कि पिछले 6 महीनों में कोई भी आतंकी संगठन किसी स्थानीय युवा को भर्ती नहीं कर पाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए हालिया चुनावों को सबसे निष्पक्ष करार दिया। शाह ने बताया कि पहले वहां चुनावों में भारी धांधली होती थी। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया था कि उनका काम चुनाव में सुरक्षा देना नहीं, बल्कि मतपेटियां भरवाना होता था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पाकिस्तान को लेकर शाह ने कहा कि भारत की नीति साफ है, अब जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन तब तक जारी रखा जब तक पाकिस्तान ने युद्ध विराम की गुहार नहीं लगाई। शाह ने 2 टूक कहा, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया तभी हमने ऑपरेशन रोका। अमित शाह के इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने न केवल आतंकवाद को बढ़ावा दिया बल्कि देश की सुरक्षा से भी समझौता किया। वहीं भाजपा सरकार की नीति खासकर जम्मू कश्मीर में अब सख्ती और निष्पक्षता की मिसाल के रूप में पेश की जा रही है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।